मैया जीर्ण रूपी दूरस्थ व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र निक्षेपण हेतु प्राप्त हुआ है। ये क्या कह रही है दीदी? पंजीरी, पुराना टेलीफोन मिला है, रखना है या फेंकना है, पूछ रही है दीदी। अरे ये तो तब का है जब पहला फोन लगवाया था लल्ला के पापा ने। हेलो हेलो भैया, तब का है ना, पुराना, फेंक दो। मतलब इसे फेंकना ही है। इसे मत निकालो। भैया कौन सा ऊपर से इस पे पिताजी का फोन आने वाला है? मतलब इसे फेंकना ही है। सारे सामान में से तुझे यही मिला निकालने को? मैं इसे नहीं निकालने दूंगी। अच्छा भैया रख ले। मतलब इसे रखना ही है। बहुओं ने तो कोने कोने में से सामान निकाल के बाहर रख दिया है। मैंने ही कहा था भैया, मैंने सोच लिया है, इस दिवाली सारा पुराना सामान बाहर फेंक देंगे। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछे बिना कोई सामान मत निकालना, कुछ मत देना। भैया अरे ये तो मेरी सास की दी हुई कलसी है। अब इसे तो निकाल दे भैया, कौन सा ऐसे रगड़ने से जिन आ जाएगा या दादी जिंदा हो जाएगी। अरे 6 पीढ़ियों से ये कलसी हमारे घर में है, पुश्तैनी कलसी है, कोई पुराना कुकर नहीं है जिसे निकाल के बाहर फेंक दूं। मैं इसे धुलवा के अंदर रखवाऊंगी। ये तो मैं किसी को नहीं दूंगी। ये तब के है जब तू 1 साल का था। भैया अब इन थोड़ी ना मुझे फिटाएंगे। भैया तू कमरे में जाकर आराम करना, तेरे होते हुए ना ये पुराना सामान तो निकलने वाला नहीं है। पिताजी का फोन मत फेंको, सास की कलसी मत फेंको, और ये अब जूते मत फेंको। ऐसे दिवाली की सफाई नहीं होगी भैया। ये तो वही चादर है जिसे बचपन में कुसुम ओढ़ कर सोती थी। चादर यहाँ है और कुसुम आज भी सोती है। आज पता चलेगा तुझे मेरे हाथ की सफाई। सारा माल घर लेके जाऊंगा। प्रताप बाबू, तुम माल साफ करोगे या यहाँ का कचरा? कचरा। ये लो। अरे प्रताप बाबू, तुम्हारा तो बिना उस तरह का मुंडन हो गया। तो बनवारी कहा कहे थे प्रताप बाबू, छठी चाल खेले या ऑटो रिक्शा मंगवाए? अरे 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 अरे, अंगूठी लगाओ, अंगूठी। नाना, अंगूठी तो हम अपने लकी सातवीं दाव के लिए रखे हैं। ये लो, ये कर ले बात। अरे प्रताप बाबू, छठी चाल खेलोगे तो ही सातवीं आएगी ना। तो सातवीं में क्या लगाएंगे? उंगली? यानी कि ये मानता है कि छठी चाल भी आएगा। ये अपना खेलना चुपचाप चल तो रहे। क्या सोच रहे हो? लगाओ लगाओ। लगाओ। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। तीनों को चड्डी बनियान में ना भेजे ना तो हमारा भी नाम प्रताप, एक्टर नहीं। पंजीरी, मैं बताती हूँ कौन से बर्तन रखने और कौन से फेंकने। माँ जी, अब भले ही मुझसे 50 उठक बैठक करवा लो, लेकिन रसोई के बर्तन मत फेंकवाओ। एक दीदी के चरणों में और दूसरा रसोई की बर्तन में मेरी जान बसती है। अरे मैं कौन सा फेंकना चाहती हूँ,
लेकिन लल्ला ही पीछे पड़ा है। मौका, 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 कहाँ हो तुम मौका? ये कामों का मौका चिल्ला रही है। मैंने तुझे दिवाली की सफाई करने का मौका ढूंढने के लिए कहा था ना। हाँ मम्मी जी, वही तो कर रही थी। आपको पता है, मैं तो मोहल्ले तक हो आई मौका ढूंढते ढूंढते। मुझे दूध वाला मिला, पेपर वाला मिला, बिल्लू मिला, राजू मिला, और तो और मम्मी जी, मुझे ना एक चोर भी मिला। लेकिन मौका, मम्मी जी, आपके पास मौका की कोई तस्वीर है? वो देख लूंगी तो मुझे आसानी होगी ना मौका ढूंढने में। ओ अकल की मलिका, मैंने तुझे दिवाली की सफाई करने का मौका ढूंढने के लिए कहा था। मौका किसी का चाचा भतीजा नहीं है जो ढूंढने से मिल जाएगा। अरे ये कन्हैया ने कल से यहाँ क्यों रख दी? लो, मिल गया मौका। कहाँ मौका? यहाँ ये कलसी पे धूल जमी हुई है, इसे साफ करके अंदर रख दे। ओ, ये धूल है, जन्मदिन की मोमबत्ती नहीं जो फूंक मार रही है, हैं? मम्मी जी, साफ सफाई तो मैंने सिर्फ इम्तिहान के पर्चों में ही दिखाई है। धूल मुझे साफ करनी आती नहीं। एक काम कर, बाल्टी ले, उसमें गर्म पानी डाल। हाँ, नहीं नहीं, मैं सुबह नहा ली मम्मी जी। मुझे डुबो दे उसमें। हाँ, नहीं। गरम पानी ले, उसमें कपड़े धोने का साबुन डाल, उसमें ये कलसी को डुबो दे और तब चमकेगी ये पुश्तैनी कलसी। अच्छा, मतलब कोई भी चीज साफ करनी हो तो उसे गर्म पानी की बाल्टी में डुबो देना चाहिए। प्रताप बाबू, क्या खिलखिला रहे हो यार? प्रताप, 6 बाजी तो तुम हार चुके हो। अब 7वां कैसे खेलोगे? अब 7वां तुम्हारा लक्की बाजी है, ना खेले तो क्या होगा? लेकिन कैसे खेल पाएंगे बताओ? का कान का बाल लग दें या खुद को? अरे क्या बात कही है प्रताप बाबू। अरे तुम भी क्या याद रखोगे? लगाओ 7वीं बाजी खुद पर लगाओ, लगाओ खुद को। खुद को मतलब हम चलेंगे? क्या बात कर रहे हो प्रताप बाबू? और तुम क्या 500,000 की पुरानी नोट थोड़ी हो, हाँ, जो काम नहीं आओगे? और लगाओ लगाओ। हाँ? हाँ, अगर तुम ये 7वीं बाजी जीत गए जो ये पूरे के पूरे 65,000 तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये बाजी हार गए तो तुम्हें और ऊपर से 65,000 हमको देने पड़ेंगे प्रताप बाबू। और नहीं दे पाए तो? नहीं दे पाए तो जब तक 65,000 आप हमें नहीं दोगे तब तक तुम इस बनवारी लाल के गुलाम बन के रहोगे। पगला गए हो कहाँ? खुद को मुगले आजम, हमको पगले आजम समझना। अरे काहे को घबरा रहे हो प्रताप बाबू? अरे 7 नंबर तुम्हारा लकी नंबर है ना, और जिसको पता 7वीं बाजी तुम ही जीत जाओगे। हाँ, 65,000 पूरे के पूरे। प्रताप बाबू, सासू माँ, तुम्हारे नाम से हम खेलने की हिम्मत बना रहे हैं। जितवा देना 7वीं बाजी, ना तो 65,000 तुमको ही देना पड़ेगा। चलो भाई बनाओ। बनवारी लाल, बोरिया बिस्तर बांध के हरिद्वार जाने का प्लान कर लो, निकल लो। तू कहा है प्रताप बाबू? पी रहे हमारी चाल, और 7वीं बाजी भी हम जीत गए। नहीं नहीं नहीं, 7वीं बाजी प्रताप बाबू फिर से हार गए।
हार गए। और अब प्रताप बाबू तुम बन गए इस बनवारी लाल के गुलाम। सासुमती, खंजर का खून। प्रेमा, दिवाली की साफ सफाई करनी है, आईआईटी की तैयारी नहीं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसी किताबें रखी हैं माँ जी ने अपने बक्से में? चुड़ैल की शादी, ड्रैकुला की मोहब्बत, पापी गुड़िया का बदला, ये क्या है ये सब? हाँ तो होता है ना, ऐसे सब लोगों की अलग अलग पसंद होती है। अब हमारी प्यारी सी सासू माँ को ऐसी ये डरावनी उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता होगा, तो खैर। पंजीरी के पराठों पे जितना घी जमा होता है ना, उससे ज्यादा तो इन किताबों पे धूल जमी हुई है। ओ, धूल है, जन्मदिन की मोमबत्ती नहीं जो फूंक मार रही हो। अरे धूल ऐसे साफ नहीं होती है। अच्छा, तो कैसे होती है? मैं हूं ना, आज ही मम्मी जी ने सिखाया मुझे कि धूल की सफाई कैसे करते हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये काम तो मैं ही कर लूंगी। सफाई सफाई, दिवाली की सफाई। परी, तुम्हें जो किताबें दी थी साफ करने के लिए, हो गई साफ? हाँ हाँ, बस हो जाएंगी, थोड़ी देर में। अरे वाह। वैसे परी, तुम रसोई घर में कौन सी सब्जी बिगाड़ने में, मतलब बनाने में मदद कर रही हो? नहीं नहीं प्रतिभा, मैं उसकी मदद नहीं कर रही, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। मेरी? हाँ, जो किताबें आपने दी थी ना, मैं उनकी सफाई कर रही हूँ। गर्म पानी में। ये क्या किया तुमने? ये हराम! ये किताबों को पानी में क्यों डाल दिया तुमने? प्रतिभा, ये भी कोई तरीका हुआ धन्यवाद कहने का? मैं सिखाती हूँ। परी, तुमने क्या काम किया है, क्या सफाई की है किताबों की, उन्हें गर्म पानी में डाल के। हो अकल की परमात्मा, क्या किया है अब इसने? सासू माँ, ये देखिए। मम्मी जी, सफाई, मैंने इन किताबों से धूल हटा दी। मम्मी जी, जैसे कलसी को पानी में डुबोकर उसकी धूल हटानी थी, वैसे ही इसकी भी। आप ही ने तो सिखाया था ना मम्मी जी। मम्मी जी, आप पता है, इन किताबों का पन्ना पन्ना कोरा कोरा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे इनमें कभी किसी ने कुछ लिखा नहीं। हे भोलेनाथ, इसकी अकल पे तो बादाम, आयोडीन का नमक, योगा कुछ काम नहीं कर रहा है। तुम तो अपरंपार हो। अब हंस क्या रही है? पद्म श्री पुरस्कार नहीं मिला है, सारी किताबें ले जाके छत पे सुखाओ। चलो। लेकिन मम्मी जी, अगर छत पे इन किताबों को गाय खा गई तो? परी बहन, छत पे पानी की टंकी रखी जाती है, गाय नहीं। नहीं नहीं, छत पे गाय भी है, वरना नंदोई जी उसे चारा खिलाने छत पे क्यों जाते? हाँ? मम्मी जी, नंदोई जी ने दोपहर में मुझे बताया कि वो छत पे गाय को चारा खिलाने जा रहे हैं। लेकिन दामाद जी को तो बेड़ियां डालकर ताला बंद करके रखा है। रे, ये वाला, ये तो मैंने खोल दिया। मम्मी जी, बेचारी गाय कब तक भूखी रहती ना? ओ मेरी चाणक्य बुद्धि, कहाँ से लाई है तू इतनी अकल? नंदोई जी तो खुशी से बौखला के जुआ खेलने चले गए होंगे।
बात कर रहे हो मम्मी जी? नंदोई जी गाय के साथ कैसे? जुआ खेलेंगे? पकड़ पकड़ इसको, पकड़। अरे यार, जुए में खुद को दांव पे का लगा दिए। बनवारी तो सच में गुलाम बना रहा है भगवान। पकड़ पकड़ इसको, पकड़। चल कर भाग रहे। बाहर निकल। प्रताप, बाहर निकल, बाहर निकल। वे चिल्ला क्या रहे हो यार? क्या बात है? भैया कूड़ा अभी जमा नहीं हुआ है, निकालने में समय लगेगा। और कूड़े के लिए इतना काहे चिल्ला रहे हो? ओ माता जी, हम कूड़ा जमा करने वाले नहीं हैं। बनवारी लाल है, बनवारी लाल, और आपके प्रताप को लेने आए हैं। बाहर निकालो उसे। अरे खा हो गया, जीजे का नाटक देख लिया पैसे देकर। टिकट का पैसा चाहिए, हम दे देते हैं। अरे नाटक तो हम देखेंगे, वो भी हमारे घर में, जब वो झाड़ू पोछा लगाने के बाद हमें दिखाएगा। गुलाम जो बन गया है हमारा। गुलाम? देखो माता जी, हम आपके दामाद के साथ शराफत से जुआ खेल रहे थे। अब पूरा पैसा हारने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने खुद को दांव पे लगाया और वो भी हार गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो हमारे पूरे 65,000 रुपए दे दो, वरना आपके दामाद को, प्रताप को, हमारी गुलामी करने के लिए भेजिए। 65,000? हाँ, पूरे 65,000। जीजे 65,000 रुपए हार गया? हाँ। देखो भैया, अभी जीजा घर पे नहीं है, आप जाओ। जाओ। ठीक है माता जी, अब तो हम निकल रहे, लेकिन हम फिर आएंगे और कह देना अपने लाडले दामाद को, एक तो 65,000, वरना इस बनवारी लाल की गुलामी। चलते, चल रहे, चलो। 65,000 रुपए हार गए। मैया देखता रहे, मैं नहीं दूंगी 65,000 रुपए। इस बार अकल खुद ठिकाने आने दो दामाद जी की। पर ये जीजा भाग कहाँ गया? कहीं कहीं मेरे छोड़ के तो नहीं भाग गया? का? मेरा छोड़ के भाग गया? और मेरी रात की चाय कौन बनाएगा? अरे मेरे छोड़कर नहीं जाएंगे। अबू लैन में छोले भटूरे सूत रहे होंगे। बच गए, लेकिन कब तक? ड्रम? चलता फिरता पैर वाला ड्रम? 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 परी जी, आप मुझे जानते हैं? अरे आपको कौन नहीं जानता? ये पत्ते, दीवार, चींटी सब जानते हैं। ठीक ठीक ठीक, आप भी ठीक ठीक बोलते हैं। आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है। एक मिनट। मुझे क्या देख रहा है? मैं नहीं दूंगी 65,000 रुपए। मैया, कदाचित नंदोई श्री के संदर्भ में कोई नवीन सूचना संज्ञान हुआ? नंदोई जी के बारे में कुछ पता चला? पूछ रही हैं दीदी। खबर बस इतनी है कि जीजे खुद को दांव पर लगाकर खुद ही को हार गए। शिव शंभू! और खुद को हार के किसी बनवारी नाम के गुंडे के गुलाम बन बैठा है। मैं तो तंग आ गई हूँ दामाद जी की हरकतों से। मैया, ये तो मेरा ब्याह करने के पहले सोचना था ना। कुसुम, अरे ये पानी का ड्रम यहाँ किसने रखा है? बहू, कौन लाया इसे यहाँ? मम्मी जी, ड्रम इसे कोई लाया नहीं, ये तो खुद आया है अंदर। सुनो, इधर आओ बेटा। बेटा, कभी तो अपने दिमाग के तवे पर अक्लमंदी की रोटियां सेक लिया करो। कौन सी? ए, कुछ भी बोलती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब तुम ये कहोगी कि इसके पैर भी हैं और तुमने इसे खुद ब खुद चलते हुए आते देखा है? आपको कैसे पता मम्मी जी? मैंने तो इस पैर वाले ड्रम के साथ सेल्फी भी ली है। क्या ड्रम के साथ सेल्फी? हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी जी। सॉरी, ये तो मम्मी जी जब सोते हुए खर्राटे ले रही थी ना तब ली थी, लेकिन ड्रम वाली सेल्फी मैं अभी दिखाती हूँ। ये रही। देखिए मम्मी जी, मैं ना कहती थी कि इस ड्रम के पैर भी हैं, ये खुद ब खुद चल के आया है यहाँ। कहा मैया, तू भी कुछ भी मान लेती है, ड्रम के पैर थोड़ी होते हैं। चलो जाओ, सब अपने कमरे में जाओ। कहा जीजे? सासू माँ बचा लो, हम बनवारी के गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलामी के नाम पे पता क्या कराता है? चालू गाड़ी में धक्का दिलवाता है, अपनी सास की जुआ निकलवाता है। सासू माँ मना किया था ना कि मत खेलना जुआ। अब क्या करें, खेल लिया ना, अब तो माफ कर दो। तुम खुदकुशी करने जाओगे ना तो साथ में ले लेना। मरने से नहीं डरते हम, लेकिन ये बनवारी के बच्चे का कच्चा बनियान धोकर नहीं मर सकते। सासू माँ, सासू माँ, तुमको तुम्हारे होने वाले मोतियाबिंद ऑपरेशन की कसम। तुम बंद करो अपनी नौटंकी। हर साल जुए में हारते हो, हर दिवाली हमारा ही दिवाला निकालते हो। इस बार 1 रुपया नहीं दूंगी, तभी आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने। चले जाओ, जाओगे? अरे हमें तो अंदर आने दो यार। जल्दी जल्दी जल्दी। कहीं से भी घुसने नहीं चाहिए बनवारी। अरे यार, अपने घर के जाले साफ करवा करवा के हमारी जिंदगी के उजाले खराब कर दिया उसने। 2 घंटे में कितना काम करवा लिया उस बनवारी ने तुमसे? क्या बताए साले साहब, अपने 4 बच्चों को हमारे कंधे पे बिठा दिया, बोलता है स्कूल छोड़ो। हम तो किस तरीके से भाग के निकले वहां से। क्या देख रहे हो, रेवड़ी बट रहा है? अबे खिड़की दरवाजे बंद करो, वो चला उल्टा किसी के छत से भी लटक के देख सकता हमको। ये देखो क्या किया, देखो। अरे तेरी, तुम्हारी भाग्य रेखा तो बिल्कुल साफ हो गई जीजे। दिख रहा है कि अगले जन्म में भिखारी ही बनोगे। अरे यार, आधा भाग्य रेखा तो तुम्हारी बहन का पांव दबा दबा के खत्म हो गया था। जो बचा वो बनवारी ने अपने बीवी के पेटीकोट धुलवा के खत्म कर दिए। देखो साफ हो गया। अरे तो फिर किसने कहा था दूध कीड़ा में खुद को दांव पे लगाने को? कब कीड़ा? अबे जुए में खुद को दांव पे लगाने को। साले साहब माफ कर दो, 65,000 रुपए का मदद कर दो। कसम से बता रहे, सासू माँ की कसम, 2070 तक जल्दी वापस कर देंगे। क्या आ गया बनवारी? काम हो गया? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बर्तन फैला के है। क्या हुआ? ये क्या हुआ है? मम्मी जी, पंजीरी, उसने कहा सिलबट्टे को मिक्सी में पीस दो। लेकिन मैंने तो मिर्ची को सिलबट्टे पे पीसने को कहा था और टमाटर को मिक्सी में। इसने मिर्ची और टमाटर दोनों निकाल दिए। सिलबट्टा तो नहीं मिक्सी में पीस दिया। रुक जरा। मैया मैया, अरे मैया, ये सब छोड़, पहले अपना पैर कलसी में से निकाल। निकल नहीं रहा है लल्ला। अरे भैया निकल जाएगा, उसको थोड़ा पैर टेढ़ा करके निकाल। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर ले, निकल जाएगा।
हाँ हाँ कर, थोड़ा कर। लल्ला नहीं निकल रहा है। मैया घुमा तो सही उसको, निकलेगा। नहीं निकल रहा है लल्ला। अच्छा 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 मैया रुक 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 जा रुक जा रुक जा। चल निकाल मैया, निकाल मैया। हाँ जोर लगा के। नहीं निकल रहा है लल्ला। अच्छा 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 मैया, अच्छा अच्छा अच्छा। बस चलो भैया। भाई, चल जोर लगाओ जरा, हाँ। जोर लगाओ, खींचो 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 खींचो। नहीं निकल रहा है लल्ला। अरे फिक्र मत कर मैया, निकल जाएगा। एक बार और करनी है, एक बार। खींच 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 खींच। अरे आराम से। अरे सासू माँ, जुराब है जो आराम से खोल के फेंक देंगे। कलसी है भाई, दम तो लगाना पड़ेगा, बर्दाश्त कीजिए। जोर लगा के, लगा के, सेल्फी लेके। नहीं निकल रही है लल्ला। आयशा। सासू माँ, ये आपकी पुश्तैनी कलसी है। कहीं आपकी सासू माँ भूत बन के टांग में तो न लटक गई है? ज्यादा हिल रही है। साले साहब, एक ही तरीका है, काटनी पड़ेगी। हाँ जी जी, कलसी काटनी पड़ेगी। अरे कलसी नहीं, हम टांग की बात कर रहे हैं भाई। मेरी टांग है, कोई पतंग है जो काटनी पड़ेगी? हद करती हो सासू माँ। भगवान ने दो दो सब कुछ दिया, 2 आंख दिया, 2 कान दिया, 2 किडनी दिया, 2 फेफड़े दिया, 2 टांग का क्या करोगे? फुटबॉल खेलना है, लूडो ही तो खेलना है, उसके लिए 2 हाथ है ना। वैसे नंदोई जी, देखा जाए तो लूडो खेलने के लिए भी 2 हाथों की क्या जरूरत है, एक हाथ से भी काम हो जाता है। काट दो। हाँ भी। हाँ तुम दोनों क्या मेरे हाथ पाँव कटवाने पे तुले हो? माँ जी, मैं कलसी में ये तेल डाल देती हूँ। इस तेल को लगा के कई पागल बैल सीधे हो गए हैं। डाल दो, डालिए भाई, थोड़ा सा डालिए डालिए डालिए। चल मैया, एक बार और कोशिश करते हैं। एक बार मैया, आराम से। चलो चलो चलो, एक जोर लगाते हैं। हाँ, जोर लगा के, दम लगा के, सेल्फी लेके। क्या हुआ? नंदोई जी, मेरी सेल्फी में भूत है। ए, थोपड़े में भूत है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। नंदोई जी, मैं ना अपना मुंह धो के आती हूँ। क्या है ना, मुझे सेल्फी भी तो लेनी है कलसी के साथ, और मम्मी जी के लिए स्टेटस भी अपडेट करना है। मम्मी जी बेचारी हो गया उनका पेट भारी। मैं अपना मुंह धो के आती हूँ। साले साहब, हम पैर काटने के लिए आरी लेके आते हैं। लल्ला। मैया, जीजे आंगन से लकड़ी लेकर आओ, उससे कोशिश करते हैं निकालने की। सासू माँ, इतना क्या हड़बड़ा रही हो? 1-1.5 साल में ये लोटे में ही हरिद्वार जाना था, क्यों कूद गई कलसी में? जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो इसी कलसी में हरिद्वार जाते। जाके लकड़ी लेकर आओ। उठा ले। नहीं मैया, इतनी जल्दी नहीं। अरे उठा ले। हाँ, अच्छा हाँ। अरे पैर को नहीं, मुझे उठा ले। अच्छा अच्छा। हाँ आराम से। लल्ला, हाँ भैया, प्यास लग रही है। प्यास लग रही है। पंजीरी, कलसी में पानी लेकर। हाँ। कलसी का नाम कोई नहीं लेगा। ये लड़की लकड़ी कहाँ मिलेगी? दरवाजा कौन खुला छोड़ दिया है? बनवारी के गुंडे कहीं भी घात लगा के बैठे रहते हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं। लकड़ी मिल गई। अब मैं सासू माँ को सीधा, सासू माँ के पैर सीधा करके रहूंगा। दिन में चोरी का रन हो गया। अबे कौन है बे? अरे चुप बैठ। अरे यार, एक काम करो ना, हमको 20 रुपए दे दो, हम रिक्शा से आते हैं। ऐसे 3 आदमी कैसे जाएंगे यार? अबे अगवा कर रहे तुझे, दोनों कस्तूरी का चाट नहीं खिलाने ले जा रहे, समझा ना? 20 रुपए दे दो, बैठ चुप। नंदोई जी, परी जी,
हॉकी खेलने जा रहे हैं। अरे कोई नंदोई जी को भी तो हॉकी दो, वो कैसे खेलेंगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरा दुख बांट रहे मैया। शिव शंभु प्राचीन ताम्रवर्ण जल संचय धातु पात्र कलशम में कदाचित मैया का पदम अटक घटित। हरिओम। ताम्रवर्ण जल संचय धातु पात्र मतलब कलसी। माँ जी के पैर में कलसी अटक गई, कह रही है दीदी। भाभी, हम सबको पता है, परंतु वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव दिवस के उपलक्ष्य पर। हरिओम। भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव यानी दीपावली, वो भी दीपावली के समय पर, कह रही है दीदी। और ये जीजे भी ना चंदन की लकड़ी लेने तमिलनाडु चला गया का? प्रतिभा, डॉक्टर को फोन किया? हाँ, 4 डॉक्टर्स को फोन किया, सोच के देखो। अरे इसमें सोचना क्या है, फोन किया ना। हाँ हाँ किया। अभी 4 कंधों पे जाने का टाइम नहीं हुआ है बहू। नहीं नहीं सासू माँ, अरे पहले वाले डॉक्टर को फोन किया तो वो तो खुद ही बीमार निकले। दूसरे वाले डॉक्टर को फोन किया तो वो तो अपनी सास को दिवाली की खरीदी करने लेकर चले गए हैं। तीसरे वाले डॉक्टर घर पर बैठकर बल्ब की लड़ियां लगा रहे हैं। और चौथा, उनका तो फोन ही नहीं लगा। माँ जी ना टेंकियम पामेर, मेरा मतलब है आप टेंशन मत लो, हम एक खाती मतलब कारपेंटर बुला लेंगे, वो आपकी कलसी भी काट देगा और जब वो आएगा ना तो मैं उससे दिल की शेप की एक प्लेट भी बनवा लूंगी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भले ही कलसी नाम का जूता मैं अपने पैर में डाल के घूमूं, लेकिन पुश्तैनी कलसी को मैं हरगिज नहीं काटने दूंगी। अरे क्या बेफिजूल बात कर रही है मैया? ये कोई गले में कोई हार थोड़ी अटक गया है जो शौक से जिंदगी भर पहन के घूम लेगी। कलसी तो पैर से निकालनी पड़ेगी ना मैया। हाँ तो निकालनी है तो निकालो, लेकिन मैं कटवाऊंगी नहीं। मैया तो फिर तू एक टांग पे खड़ी हो जाओ और भगवान से बोल कि दूसरे टांग की कलसी निकाल दे, और कोई उपाय नहीं है? उपाय है मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी कुश्तैनी पलसी। पुश्तैनी पलसी नहीं, पुश्तैनी कलसी। मेरा मतलब है आपकी पुश्तैनी कलसी हम कट्टी नहीं देंगे। मेरे पास एक जबरदस्त उपाय है, अभी बताती हूँ। ये देखिए मम्मी जी, दूसरी कलसी, एक में ये, एक में वो। ए, गाना गाना बंद करेगी? मम्मी जी, मेरा उपाय ऐसा है कि देखिए, आपके एक पैर में तो पहले से कलसी है, तो दूसरे पैर में क्यों ना आप ये दूसरी वाली कलसी पहन ले। उससे क्या है ना कि आपके दोनों पैरों में अगर कलसी होगी तो आपके लिए टिंग 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 चलने में आसानी होगी ना। और फिर मम्मी जी सोचिए, एक पैर में कलसी और दूसरे पैर में फटी हुई चप्पल, अच्छा नहीं लगेगा ना। मम्मी जी, दोनों पैर में कलसी पहन के मम्मी जी चलती, वाह क्या फैशन होगा ना। हाँ बस एक पैर में 8 नंबर का जूता और दूसरे पैर में 6 नंबर का, बस ये सोच के संभाल लीजिएगा। ओह, कलसी मेरे आंगन की गाना बंद करेगी? इतना टाइम तो शाहरुख खान को फिल्म में लड़की पटाने में नहीं लगता जितना ये जीजे को लकड़ी लाने में लग रहा है। नंदोई जी, वो तो खेलने गए हैं। खेलने गए? हाँ, वो उनके हॉकी वाले दोस्त आए थे, वो उन्हें रस्सी से बांध के पुर्र ले गए। कहा? लगता है जीजे को बनवारी के आदमी उठा के ले गए। यूं उठा के लेके गए? नहीं, वो तो स्कूटर पे बिठा के लेके गए हैं। मैया के दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र पर कदाचित सरला काकी श्री दूरभाष हेतु प्रत्यक्ष हो रही हैं। दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र मतलब फोन। सरला आंटी का फोन है, कह रही है दीदी।
क्या कुंती देवी, कैसा है तेरा पैर? क्या सरला, तुझे कैसे पता चला कलसी के बारे में? मैंने तो अभी तक अपने बाएं पैर तक को पता नहीं चलने दिया। तेरे पैर को छोड़, दिल्ली से लेके आगरा तक सबको पता चल चुका है। तेरी बहू ने तो फोटो डाली है इंटरनेट पे। कुंती, उस फोटो में ना तेरा चेहरा ना बिल्कुल करेले जैसा दिख रहा है। ये पाउडर लिपस्टिक, तूने मेरी फोटो डाल दी। मम्मी जी फोटो छोड़िए, मैंने तो लाइव डाला है। अब तो पूरी दुनिया देखेगी आपको लंगड़ाते हुए। सरला, कुंती, मैं तो कहती हूँ तू तेरा पैर ही कटवा ले। अब देखती हूँ ना कौन चिढ़ाता है तुझे इस मोहल्ले में लंगड़ी काकी कहकर, मेरे अलावा। सरला, तू मेरा दुख बांट रही है, मजे ले रही है। फोन रख। तेरे फोन। मम्मी जी अब पता नहीं कब आपके पैर में इस तरह फिर से कलसी फंसे, इसलिए मैंने अभी फोटो डाल दी। का कारपेंटर भैया, पिछले आधे घंटे से कह रहे हो 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैया के पैर में कलसी फंसी हुई है, जल्दी आओ यार। हाँ लो, डांट खाते ही आ गया। कहाँ तुम साले साहब, कहाँ जबरदस्ती का रिश्ता बना रहे हो और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? चल बाहर निकलो। कौन आदमी? कौन हो भाई? और बिना बात के काहे सास बना रहे हो? चंदा वंदा चाहिए तो किसी और घर जाओ। और सुनो, सरला के घर मत जाना, वो घर पर नहीं है, उससे अगले घर जाओ। अरे मैया अगले घर नहीं है, अगला घर तो मीनू आंटी का है। वो देना तो दूध, ये जो बच्चे कुछ कपड़े ना इसके वो भी रख लेगी। हाँ, मैं तो कहती हूँ भैया मोहल्ला ही छोड़ दो। और मोहल्ला नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम मेरठ शहर ही छोड़ दो, जाओ। हम प्रताप एक्टर बनवारी और उसके मुर्गी चोर गुंडे ने अपनी दिवाली आज दोपहर को ही मना डाली। मेरे सर पे रख के ऐसा फुलझड़ी छोड़ रहा था, रॉकेट बॉटल में नहीं, मेरे मुंह में रख के ऐसा माचिस मार के। क्या बताए सासू माँ, किसी तरीके से जान बचा के भागे। बुलंदशहर वाली बस में चढ़ गए थे, बाईपास पे जाके वहां से पैदल आ रहे थे, कुत्ता देख के दौड़ा दिया। बताइए, मोहल्ले का कुत्ता भी नहीं पहचान रहा। और आप भी, मतलब सासू माँ, भगवान के पास जाने से पहले मैंने आप 65,000 रुपए दे दो, कसम से बता रहे, आपके श्राद्ध में घी के दिए जलाऊंगा। सासू माँ, मैं अभी बताती हूँ, हर बार मेरी टिकट कटाने पे पड़ा रहता है। कलसी निकल गई मेरे पैर से। भगवान का शुक्र है थोड़ा थोड़ा दामाद जी का कि कल दिवाली से पहले मेरे पैर से ये मुसीबत निकल गई। भैया ये तो खुशी की बात है कि तेरे पैर से कलसी निकल गई, और उससे ज्यादा खुशी की बात ये है कि जीजा भी निकल गया। साले साहब, सासू माँ के नाम की खीर पूरी बंटवा के जाऊंगा दुनिया से। अरे वाह, बहुओं ने मिलके घर की साफ सफाई तो दिवाली पे अच्छे से कर दी। ओ लेडी कुंभकर्ण, हैं? राम जी अयोध्या पहुंच गए हैं, आज दिवाली है। कुसुम आज तो जल्दी उठ जा। ये ले मैया, तेरी 5 बहू की साड़ियां मंगाई थी ना तूने उनकी पहली दिवाली पे देने के लिए। 1 2 3 4 5। उन 5 को फोटो भेजकर मैंने साड़ियां पसंद भी करा ली। तो ई है परी की, ई प्रतिभा की, ई प्रेमा की, ई पंजीरी की और ई पंजीरी की दीदी की। और मेरी? अरे दीदी पहले तुम उठ तो जाओ। अच्छा मैया, हम चलते हैं दुकान पर भी सफाई कराने। जीजे, ये लघु शंका पोज में क्यों बैठे हो? बाथरूम में जाओ। माफ कर दो हमको, 65,000 रुपए चुका देंगे, हमको गुलामी ना कराओ। हम अपने बीवी की गुलामी करके खुश है भाई। अब यही करतब करते रहोगे या लक्ष्मी पूजन की तैयारी में हमारी मदद भी करोगे? जाओ जाके बाजार से दिए लेकर आओ। अच्छा सासू माँ,
हाथ पे बत्ती जला दो। दिन भर घर में घूमेंगे लेकिन बाहर ना भेजो। वो बनवारी हमको पकड़ के हमको माथे पे बम फोड़ देगा, कमर में 1000 की लड़ी फोड़ देगा, हम बाहर ना जाएंगे भाई। सासू माँ, साले साहब 65,000 रुपए दे दो, कसम से बता रहे पूरी जिंदगी ताजा गेंदे के फूल का माला चढ़ाऊंगा तुम्हारे फोटो पे। जीजे अगर तुम जीजे ना होते ना तो 2 गज जमीन के नीचे होते। वहीं छुपा दो, वहीं छुपा दो। पता नहीं किसका होगा। हेलो हेलो, प्रताप बाबू है का? नहीं, आपको मुझसे उनसे क्या काम है? क्या है कि हम देसी तड़का पड़ोसी भड़का नाटक कंपनी से बात कर रहे हैं। क्या है, दिवाली के दिन हम लोग रामलीला करने वाले हैं ना, लेकिन हुआ कि हमारे राम जी है ना वो बीमार पड़ गए हैं। तो हम ये पूछ रहे थे कि प्रताप बाबू करेंगे एक्टिंग हमारी रामलीला में? ये आज तक हमको रामलीला में पेड़ का भी रोल न मिला, आज तो सीधा प्रभु राम का रोल मिल रहा है। हाँ, करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पैसे मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। 65,000 रुपए मिलेंगे? अरे कमाल हो गया। आपको कैसे पता चला कि हम राम जी के रोल के लिए 65,000 ही देते हैं और साथ में चाय, बिस्कुट, केला और नाशपाती अलग से? तथास्तु बालिके, हम ये रोल अवश्य करेंगे। आने जाने का पैसा मिलेगा क्या? हेलो हेलो, आपका नाशपाती और केला लेने चलेगा क्या? हमको पता था रे तू कछुए की तरह घर पे ही होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया 2-4 साल बाद फोन करें। बनवारी, सही पहचाना गुलाम अपने मालिक को। तू रुक, तुझे ना उठाया तो मैं बनवारी नाम बदल दूंगा। आज रात पटाखों के गूंज के तले तुझे उठा के ले जाऊंगा प्रताप बाबू। सहभागिनियों, शरद ऋतु में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव दिवस की मंगल श्रुति व शुभेच्छाएं समक्ष। क्या बात है, क्या बात है। भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव यानी दीपावली। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हैं दीदी, और मैं भी। शुभ दीपावली। कन्हैया जी, दीदी कैसी लग रही हैं? आप सब बहुत अच्छी लग रही हैं। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। मैया ने भी नई साड़ी पहनी है। भैया तू कुछ भी पहन ले, इस कन्हैया को यशोदा मैया ही लगती है। और मेरी बहन तो है ही सुंदर। दिवाली की शुभकामनाएं, जीती रहो। क्या मम्मी जी, क्या जीतती रहे? और हम में से तो कोई कुछ नहीं खेल रहा। अरे जीतती नहीं, जीती रहो, यानी खूब जियो, खुश रहो। हे लक्ष्मी माता, इसे कुछ नहीं आता। सरस्वती माता से कहो कभी कभी इसके दिमाग में भी आया करे। मम्मी जी, आपको कहीं दिखाई दे रही है? कहाँ? यहाँ। माता जी पूजा शुरू करें। माता जी? ये पंडित, तुझसे 2 साल ही बड़ी हूँ। माता जी। पंडित जी,
मम्मी जी सिर्फ अभी 16 साल की है। हाँ मम्मी जी, ऐसा कहते हैं कि लड़कियों की उम्र की बात आती है ना तो उन्हें सिर्फ 16 बताना चाहिए। चलो चलो चलो। ये तू वहां क्या देख रही है? चलो लक्ष्मी पूजन के लिए। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? जब तक लक्ष्मी जी आएंगी नहीं तब तक हम लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे? हैं? आ गई। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। आप कौन? मम्मी जी यही तो है लक्ष्मी जी। हाँ मम्मी जी, पता है कितनी मुश्किल से मिली है ये मुझे। 2 मोहल्ले छोड़ के तीसरे मोहल्ले में जाके मिली है। वो नथु हलवाई है ना, उन्हीं की पत्नी है। चलिए चलिए, आप ही का इंतजार हो रहा था। आपके पूजन का टाइम हो गया है ना। अरे आपने मेरी पूजा के लिए मुझे बुलाया? मुझे लगा मिठाई का ऑर्डर देने के लिए बुलाया होगा शायद। माफ करना बहन जी, मेरी बहू थोड़ी भोली है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भोली थोड़ी, भोली तो वो है। क्यों भोली? आप अपने घर जाके पूजा कीजिए। तो अक्कल की मलिका। दिवाली पे नत्थू हलवाई की बीवी लक्ष्मी की पूजा नहीं, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब चलो। सासू माँ की सारी बचाएगा बनवारी की गुलामी से। पंडित पूजा ठीक से करना, मेरी बहुओं की पहली दिवाली है। बहुओं ने आज तक दिवाली नहीं मनाई। पंडित ब्याह के बाद पहली दिवाली है। ओ, तब तो ये पूजा तुम्हारा लल्ला ही करेगा, वो भी अपने पत्नियों के साथ में। आज लक्ष्मी पूजा के दिन भी लगता है बजरंगबली का ही नाम लेना पड़ेगा। है बजरंगबली, बचा लेना। शरीर में 206 हड्डी होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बनवारी के गुंडे आके 2-4 तोड़ दे। मैया, शुरू होने वाली है दिवाली पे महाभारत। अब भैया के साथ कौन बैठेगा? उसकी गजल गाएंगी ना पांचों। पहले मैं। मम्मी जी, कन्हैया जी के साथ ना सबसे पहले मैं पूजा में बैठूंगी, क्योंकि मैंने तो उन्हें बहुत पहले से ही दिवाली मुबारक के साथ साथ होली मुबारक भी बोल दिया है। होली? नहीं, मैं नहीं भोली, ये भोली। मैं तो बोली होली। हाँ तो होली पे बैठना पड़ी, ठीक है? सासू माँ सोच के देखिए, दिवाली तो नए साल की शुरुआत होती है ना, और नए साल की शुरुआत पाउडर लिपस्टिक से करोगी। नहीं सासू माँ, दिमाग से होनी चाहिए। इसीलिए एक काम करती हूँ, कन्हैया जी के साथ मैं ही बैठ जाती हूँ। पाबू पाबू पाबू। अरे क्या हुआ? घबराओ मत, मम्मी जी की तरह योगा करो। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। करो। न तुम, तुम में से कोई नहीं। कन्हैया के साथ दिवाली की पूजा में सबसे पहले वो बैठेगी जिसका दिल कन्हैया के नाम से ही धड़कता, और वो हूं मैं। कॉम्प्री जेलाई। क्या जेलाई? देखो माता लक्ष्मी का फोन नंबर होता ना तो उन्हीं से पूछवा देती। वो भी यही कहती कि दीदी बैठेंगे पूजा में कन्हैया जी के साथ। होली? ये गलत है। एक मिनट। नहीं, मुझे पहले मैंने बोला। पहले मैं सब देखो, मेरी बात सुनो। पाउडर लिपस्टिक से हमेशा सब कुछ नहीं होता है। मेरी दिमाग से ये गलत है। चलो, इन पांचों में से एक तो चुपचाप खड़ी है। नहीं बहन जी, आप बताइए, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नहीं, भोली
जीजे नंदोई जी, आप भी दिवाली की पूजा में साड़ी पहन के बैठेंगे? अब किसी नाटक में क्या कुंती का रोल मिला है? अरे एकदम मेरी साड़ी जैसी साड़ी। नंदोई श्री, आप मैया को लोचन झपक गोपनीय लक्षण का कर्मयोग किस विषय हेतु कर रहे हैं? नाना, हम इतना बड़ा कहाँ कुछ किए हैं? नहीं नहीं, माँ जी को देख के आँख क्यों मार रहे हो? पूछ रही हैं दीदी। ओ का ना सासू माँ, बनवारी के गुंडे धमकी देके गए ना कि घर से उठा लेंगे, इसीलिए हम भेष बदल के घूम रहे हैं। देख कौन फोड़ा? बोली, अरे मैंने मना किया था, कोई घर के अंदर बम नहीं फोड़ेगा। लो, अब ये बिजली भी चली गई। अब मैं चेक करता हूँ। टॉर्च कहाँ है? प्रताप, 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 हम जानते हैं तुम यहाँ कहीं छुपे हो। हमें भी पता है। क्या? शुभ दीपावली। हम बनवारी के आदमी हैं। मैं पैसे ₹1000 नहीं दूंगी। शिव शंभू। अरे इसको देखो, साड़ी पहन के यहाँ औरत बना बैठा है। नहीं, ऐसे कैसे लेके जाने देंगे? क्या हुआ? इतना सोल का है? कन्हैया जी, बनवारी के आदमी आए थे नंदोई जी को ले जाने, लेकिन देखिए हमने नहीं ले जाने दिया। कहाँ है जीजी? नंदोई श्री? हाँ? एक्टर? अरे मैया, कहाँ छुपी बैठी है? चले गए वो बनवारी के आदमी। आ रहा। नंदोई श्री? नंदोई जी? जीजी, तुम या तो फिर बनवारी के आदमी किसको लेके गए हैं? कन्हैया जी, मुझे तो उठा के लेके गए। बाकी आप प्रेमा, पंजीरी, प्रार्थना, कुसुम और प्रतिभा से पूछ लीजिए। अगर इनमें से किसी को उठा के लेके गए तो मुझे पता नहीं। कन्हैया जी, बनवारी के आदमी सासू माँ को उठा कर लेकर चले गए। मैया, तुम लोग मुझे क्यों उठा के लाए हो? मैं प्रताप की सास हूँ। कम से कम देख के तो अगवा किया करो। बनवारी बेटा, बुरा मत मानना, पर ये कैसे गधे तुमने अपने गिरोह में भर रखे हैं। खोचू, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग? जीजा के बदले सास को उठा के ले गए। बॉस माफ कर दीजिए, वो प्रताप भी साड़ी पहन रखा था, इसलिए अंधेरे में धोखा खा के बॉस। हाँ धोखा खा गए। अब कंटप खा। बनवारी बेटा, तो मैं जाऊं? वो कहा है, प्रताप नहीं तो प्रताप की सास सही। ये रहेगी यही, तभी सब घूम फिर के आएंगे यही। सब तुम्हारी वजह से हुआ जीजे। ना तुम्हें ये जुए की लत होती, ना तुम वो बनवारी से 65,000 रुपए हारते, ना उसके गुंडे आते, ना तुम मैया वाली साड़ी पहनते, ना धोखे में वो मैया को लेके जाते। सब तुम्हारी वजह से। इसलिए तो खाना उतर नहीं रहा है गले से। देखो, फल खा रहे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मम्मी जी को उठा के लेके क्यों गए? नहीं, मतलब अगर लेके ही जाना था तो बता देते ना, हम थोड़े कपड़े ही पैक कर देते साथ में मम्मी जी के। लेकिन सोच के देखो, अब करना क्या है? करना क्या है? केला खाओ, शोक मनाओ। अब एक ही रास्ता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम लोग सासू माँ के नाम पे 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। मौन व्रत ना तुम्हारी याद में करेंगे। ये मजाक बंद करो, हमें वो बनवारी के अड्डे पर लेके चलो। हम ना लेके जाएंगे। इक्का वाशिंग पाउडर के साथ टिकिया ऊपर करके इक्का करवा रहे हो, बंधुआ मजदूरी करवाता हो, बहुत मारता है। हम ना जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाओगे?
तो क्या अब मैया बंधुआ मजदूरी करेगी? भैया आप इन्हें लेकर जाइए। नहीं नहीं डार्लिंग, दिवाली की पूजा कर लेते हैं ना। परंतु मैया के बिना भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव दिवस मधमाल्य पूजन निरर्थक है। देखे बोल रही है पूजा कर लो। भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव मतलब दीपावली। माची के बिना दीपावली और पूजा किस काम की, कह रही है दीदी। टाइम मत खराब करो जीजा, चलो। अरे हम नहीं आ रहे यार। अरे क्यों नहीं जाओगे भैया? जैसे वो मैया को उठा के लेके गए, आप इनको उठा के लेकर जाइए। अरे पागल है। रुक जाइए। तुम लोग घेरा बंदी कर रहे हो। बोलो जीजा, अब अपने पैरों पर जाओगे या हमारे कंधों पर? यथार्थ स्वामी, मुख हस्त मध्यांतर चपट क्षेत्र पर लाद कर ही प्रस्थान किया जाए। हाँ ऐसे हम चले जाएंगे। वही तो, मुख हस्त मध्यांत चपट क्षेत्र मतलब कंधा, कंधे पे उठा के ले जाते हैं, कह रही है दीदी। काहे डर रहे हो जीजे? वो कौन सा तुम्हारे गले पे बॉम्ब लगा के तुम्हें उड़ा देंगे? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैया नहीं 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 नहीं। ये टिक टक आवाज क्या कर रहा है? कौन गाड़ी पहना है? अरे झंडूरार, ये घड़ी नहीं, बम है। क्या मतलब फूटेगा? नहीं प्रताप बाबू, फूटेगा नहीं। टाइम खत्म होने पर नई साल की बधाई देगा। अबे बम है, फूटेगा ना। कन्हैया वहाँ काहे खड़ा है? अब चाले अपनी मैया को। ये बम फूटने वाला है। हाँ मैया, मैया सासू माँ चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। बस आप अपनी अंतिम इच्छा बता दीजिए। हाँ, क्या करें? हरिया के यहाँ से लस्सी ले आए, कस्तूरी का चाट खाएंगे आप। अरे मतलब नथु का रौड़े लेके आ जाए। बोलिए ना, मोबाइल में पुरानी फिल्में लगा दूं, भारत भूषण और विश्वजीत जी का। हे कुकर्मी मानव, मैया को इस समय सारणी आग लगाओ व्यक्ति उड़ाओ गोला से कृपया मुक्ति प्रदान करें। समय सारिणी आग लगाओ व्यक्ति उड़ाओ गोला मतलब टाइम बॉम्ब। हमारे माँ जी को टाइम बॉम्ब से मत उड़ाइए, कह रही है दीदी। देखिए बनवारी भाई साहब, आप हमारी मैया को छोड़ दीजिए ना, आप फिक्र मत कीजिए। हम आपका ये जो बॉम्ब है ना उसे बेकार नहीं जाने देंगे। हम जीजे को साथ में लेकर आए हैं। इन्हें बैठा दीजिए वहां पर। अरे कैसे बात कर? हाँ इन्हें बैठा दीजिए। नहीं अरे 65,000 जुए में यही हारे थे। प्रताप बाबू